हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का कैश बुक पढ़ने जा रहे हैं कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है, कितना तरह का कैश बुक होता है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग एसके सिंह बुक का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग सिंपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कैश बुक कितने तरह का होता है, तो पहले समझ लीजिए कि सिंपल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है और पेटी कैश बुक होता है। डबल सिंगल कॉलम कैश बुक यानी सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ आपको डेट रहेगा, पार्टिकुलर रहेगा, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट लिखना है। डबल कॉलम कैश बुक में आपको डेट, पार्टिकुलर, कैश, बैंक या कैश के साथ डिस्काउंट या बैंक के साथ डिस्काउंट होगा। सेम अमाउंट, सेम पार्टिकुलर, डेट, पार्टिकुलर, कैश, बैंक या बैंक डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट होगा। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपका डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, कैश होगा, बैंक और डिस्काउंट होगा। फिर बाय साइड में भी उसी तरह डेट, पार्टिकुलर, कैश, बैंक और डिस्काउंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। और यहाँ पर देखिएगा लिख रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको कैश बुक बनाना आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले लिख रहा है फॉर्म द फॉलोइंग पार्टिकुलर राइट आउट ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2017। यानी यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विवरण से मिस्टर एक्स के रोकड़ बही बनानी कैश बुक आपको बनाना है, जो कि 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जब कैश बुक बनाते हैं तो टू साइड में टू बैलेंस बीडी यानी जो ओपनिंग पहले से है उस अमाउंट को टू में लिखा जाता है, और जो आपका आंसर होगा वो बाय बैलेंस सीडी निकलेगा। तो सबसे पहले जो पैसा हम लोगों के पास आता है उसको हम लोग टू में दिखाएंगे, यानी कैश में दिखाएंगे। यानी कैश आपके पास पैसा आता है, नगद पैसा आता है, तो उसको हम लोग टू में दिखाएंगे। और हम लोग नगद खर्च कर रहे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बाय में दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख रहा हुआ 1 मार्च 17 को कैश इन हैंड, यानी आपके पास पैसा पहले से है जो कि 150 रुपया है। तो 1 मार्च 17 या 1 मार्च 17 है जो कि 150 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद 2 मार्च को लिख रहा है रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से मिला। तो कस्टमर से क्या मिला आपको? पैसा मिला। तो पैसा मिला तो 2 में आएगा, जो कि आपका 530 रुपया है। 2 मार्च 17 को टू कस्टमर, जो कि 530 रुपया है। फिर यहां पर देखिए 3 तारीख को लिख रहा है 3 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदे। यदि नगद माल खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो 3 मार्च को लिखेंगे 3 मार्च 17 बाय परचेज। क्यों? क्योंकि हम लोग माल खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, जो कि आपका 320 रुपया दिया हुआ है। फिर देखिए 4 तारीख को लिख रहा है रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए से आपको पैसा मिला है। तो पैसा मिला 4 मार्च को, 4 मार्च 17 को टू मिस्टर ए अकाउंट, जो कि आपको कितना मिला है मिस्टर ए से? 480 रुपया, यानी 480। उसके बाद यहां लिख रहा हुआ है 10 तारीख को पेड वेजेज, यानी आप मजदूरी दे रहे हैं, यानी पैसा आपके पास से जा रहा है। तो 10 तारीख को 10 मार्च 17 बाय वेजेज, क्योंकि आप मजदूरी दे रहे हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 34। उसके बाद 20 तारीख को लिख रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचे। तो नगद माल बेचे तो हम लोगों के पास क्या आया? पैसा आया, जो कि आपका 20 तारीख को है। 20 मार्च 17 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आप माल बेचे तो पैसा आपके पास आया, इसलिए टू सेल्स लिखे, जो कि 600 रुपया है। उसके बाद 25 तारीख को लिख रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, आप नगद माल खरीदे हैं तो आपके पास से जा रहा पैसा, यानी 25 मार्च 17 बाय परचेज, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए बाय में लिख रहे हैं। और माल खरीदा गया है 440 रुपया का। उसके बाद फिर 28 मार्च को लिख रहा है पेड रेंट, यानी किराया हम लोग दे रहे हैं। तो 28 मार्च किराया दे रहे हैं तो बाय में आ जाएगा
या 28 मार्च 17 बाय रेंट, जो कि आपका कितना रुपया दिया हुआ है, रेंट 45 रुपया। उसके बाद 31 मार्च को लिख रहा है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबारों को बेचे। तो पुराने अखबार को बेचे तो हम लोगों के पास आया क्या, पैसा आया। तो और गया क्या, न्यूज़पेपर। यहां लिखेंगे 31 मार्च 17 टू ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कि 15 रुपया में बेचा गया है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर लिख रहा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी खर्च के लिए पैसा हम लोग निकाले। तो हम लोगों के पास से जा क्या रहा, पैसा। तो जब भी जाएगा वो बाय में लिखाएगा 31 मार्च, यहां लिखाएगा 31 मार्च 17 बाय ड्रॉइंग, क्योंकि निजी प्रयोग के लिए निकाले हैं। तो जब भी निजी का नाम आएगा वो ड्रॉइंग लिखा जाएगा, जो कि आपका 60 रुपया दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग बना लिए एंट्री, सारा जितना भी था 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग बैठा दिए। जो भी पैसा हम लोगों के पास आया उसको 2 में लिखे हैं, और जो हम लोगों के पास से पैसा गया है यानी हम लोग पेमेंट किए हैं उसको हम लोग बाय में लिखते हैं। सबसे ज्यादा आपको 2 साइड का है, इसलिए इसको पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करते हैं तो 1 5 6 4 10 10 16 17 6 4 10 16 16 17 10 1700 1710 1760 1775, यानी यह टोटल हो गया 1775। यहां भी आपका 1775 होगा। यहां जोड़ते हैं 4 3 7 805 845 845 865 895 899, यानी 900 मान लीजिए। 9 से घटाते हैं तो 9 8 875 या 876, यानी यहां पर जो आपका निकला आंसर वो आपका बैलेंस निकला है 876 रुपया। याद रखिएगा मार्च जो होता है वो महीना का लास्ट दिन 31 मार्च होता है, इसलिए यहां पर लिखाएगा 31 मार्च 17, और यहां जो 31 मार्च 17 जो कि आपका क्लोजिंग हुआ है वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपका ओपनिंग हो जाएगा, जो कि 876 है। वो टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा 876, जो कि 1 अप्रैल 2017 रहेगा। तो इस तरह करके आपका कैश बुक बन जाएगा। तो जब भी आपको सिंपल कॉलम कैश बुक बनाना हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी आपके पास पैसा आएगा उसको 2 में लिखना है, जो आपके पास से पैसा जाएगा उसको बाय में लिखना है, और इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक।